हम मेरा खुद नाम पूजा गौतम। मैं एक हरिजन हूँ, मगर जी समाज सेवा हरिजन हूँ। बीएसपी पार्टी मायावती हमारी लोग की कास्ट के हैं, मगर सर उनसे हमारी यही शिकायत है कि वो केवल जातिवाद को लेकर चलती। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, केवल 99% इन्होंने मुस्लिम को सीटें दी, ठीक, उसमें हरिजन नहीं था। पिछले 70 सालों में आप उठा करके देख लीजिए, कहीं महिलाओं का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ अकेले कांग्रेसी, वही सोनिया, वही प्रियंका, और तो हमें कुछ दिखता ही नहीं था हम लोगों को। साड़ी पहनती हैं, टीका भी लगाती हैं, बिंदी भी उसके पहले जीन्स पहनती है ना, निकर पहनती है। अभी इस पीरियड में देख लीजिए, साड़ी पहनने से कोई लेडी शक्तिवान नहीं हो जाती है, और कोई महिला सच में देश प्रति नहीं अच्छा सोचती। इलेक्शन पीरियड में उनको याद आता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां तेज कर रही हैं। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचती हैं विधानसभा चुनाव से पहले। तो आप बताइए, कैसा काम कर रही है आपके अनुसार जो सरकार? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे हम लोग नई युवती हैं, तो सर हम लोग बिना डरे हुए हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे आज हम यहाँ खड़े हैं, तो और भी समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो सर, एक तो वो अपने पक्ष को लेकर चलती है, अपनी जाति को लेकर चलती है। इसमें कोई जातिवादी नहीं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है सर। हम लोग को साथ ले लेके सर नारियों को पढ़ाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है, और नारी को आगे लाया जा रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी में हम नारियों को पीछे किया जा रहा था, आगे नहीं लाया। गुंडा राज चलता था, जहाँ पे यादव लोग उन्हीं के चलता था। दूध वाले जा रहे हैं तो वो ना नारी को देख रहे, ना कुछ देख रहे, गाली देते हुए चले रहे। इसकी राज में ये है कि अगर हम रेप कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट फांसी मिलेगी, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि अगर हम कुछ छेड़ रहे हैं किसी को, तुरंत 112 नंबर डायल हो रहा, तुरंत हम लोगों को प्रशासन हमारे साथ खड़ा हो रहा। हमारा पूरा एक नारी के साथ पूरी नारियाँ खड़ी हो जाती। एक नारी के ऊपर अगर कोई बात होती तो पूरी नारी हम लोग के साथ। इस पार्टी का मकसद ही यही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको हम साथ में लेके चलेंगे, ना किसी जातिवाद को लेके जाना। जैसे मायावती जी, हम खुद एक हरिजन में हैं। मेरा खुद नाम पूजा गौतम। मैं एक हरिजन हूँ, मगर जी समाज सेवा हरिजन हूँ। बीएसपी पार्टी मायावती हमारी लोग की कास्ट के हैं, मगर सर उनसे हमारी यही शिकायत है कि वो केवल जातिवाद को लेके चलती। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, केवल 99% इन्होंने मुस्लिम को सीटें दी, ठीक, उसमें हरिजन नहीं था। उन्होंने अंबेडकर पार्क बनाया। इससे सर विदेशी लोग जरूर लखनऊ में घूम सकते हैं, मगर नारियां पढ़ नहीं सकती इससे, क्योंकि वो एक पार्क है, वो कॉलेज नहीं। अगर इसी जगह वो कॉलेज बनवा देती तो हम लोग के लिए बहुत कुछ हो जाता। जैसे इन्होंने आयुष्मान दिया हमारे मोदी जी ने, तो गरीब आदमी है उनका इलाज फ्री हो रहा। जनधन में उन्होंने पैसा दिया, अभी भी नवंबर तक हम लोग को राशन मुफ्त फ्री मिल रहा है। इसका लाभ सब लोग उठा रहे, कोई एक पार्टी नहीं उठाए। मुस्लिम, पंडित, ठाकुर, यादव, चमार, पासी, सब इसका सब लाभ ले रहे हैं। आप ऐसी समाज से हैं, आपने बताया सिंगू बॉर्डर के जो मामला है, जानती हैं आप उसे? सिंगू बॉर्डर पे एक एससी की हत्या कर दी जाती है, और पंजाब में सीएम भी एससी हैं, उसे वहाँ पे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, और उसके लिए ना प्रियंका बोलती, ना मायावती बोलती, कोई नहीं बोलता। प्रियंका गांधी तो सर जब अगर वोट पड़ना होगा, इलेक्शन होगा, तभी वो नजर आती लखनऊ में, वरना वो अन्यथा लखनऊ में नजर ही नहीं आती है। सर मीटिंग कितनी भी करते रहे, अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी 5 उंगली पाँचों बराबर नहीं होती है। अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें विश्वास है कि योगी मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना वर्क किया, इतना कार्य किया, इतना सफलता। गरीब आदमी इसमें गरीब नहीं रहा है, उसके पास उज्ज्वला भविष्य योजना, आयुष्मान कार्ड, जिससे वो इलाज कर सकते हैं, गैस कनेक्शन, सर शौचालय, आवास, और क्या चाहिए। वैक्सीन मिली आपको? सर बिल्कुल वैक्सीन हम लगवा चुके हैं, दूसरी दो जी। यस सर, पूरा हमारे पास ही में सर। नो, कोई पैसा नहीं लीजिए। अगर पैसा कोई मांग रहा तो उस पर हम लोग विरोध भी कर रहे हैं। मैम, सिंगू बॉर्डर के बारे में अगर जो आपको पता हो, लखीमपुर में घटना होती है, ठीक है, प्रियंका गांधी आती है, सीएम के मतलब कि पंजाब के सीएम चन्नी जी, जो खुद एससी हैं, खुद एससी समाज से हैं, वो यहाँ पे आके उन्हें 45 लाख रुपए देते हैं, लेकिन जब पंजाब का आदमी मरता है वो अपने आदमी को मुआवजा नहीं देते। मैम, ये कैसी दोगली राजनीति है? सर ये दोगली यहाँ पे इसलिए उत्तर प्रदेश में फोकस इसलिए किया जा रहा है, लखीमपुर भी उत्तर प्रदेश में फोकस इसलिए किया जा रहा है, सिर्फ वोटर के लिए, वोट के लिए। अगर हम पैसा देंगे, अगर आप सबको एक मानती हैं, तो आप सबके लिए निर्णय एक जैसा रखिए, अलग अलग नहीं कि अगर हमारी
ये हमारी पार्टी है तो हम इसके लिए कुछ अलग रूल बनाए, उसके लिए अलग रूल बनाए। सर इस पार्टी में ऐसा कोई नहीं, सबके लिए एक जैसा रूल। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें उतनी ही सजा मिलेगी, चाहे हम पार्टी के हों या ना हों, या हम आम आदमी, उसके इस सबके लिए एक जैसा निर्णय है इसमें। लेकिन आप कहनी कि सबकी सुनी जाती है, प्रियंका गांधी नहीं मानती इस बात को, वो तो कह रही है जंगल राज है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। सर वो खुद जंगल फैला रही ना, इसलिए जंगल राज उनको नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश जंगल राज नहीं, पूरा भारत जंगल राज नहीं है। अगर जंगल राज होता तो आज हम यहाँ क्यों खड़े होते? जंगल राज होता तो हम घर से निकलते ही नहीं। जंगल राज तो समाजवादी पार्टी में है, जंगल राज तो कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस तो अब तो आनी नहीं। मनमोहन सिंह को सिर्फ एक टारगेट बनाएगा तो वो एक बहुत अच्छे लोग हैं, उनको सिर्फ टारगेट बनाया था कि आप खड़े रहिए, आप हम कहते जाए, रिमोट दाते जाए, आप चलते जाइए। अगर वो अपने ऊपर से काम करते तो फिलहाल अच्छा ही करते। अखिलेश यादव ने अंबेडकर वाहिनी का अभी गठन किया है और उसमें आपके समाज के लोगों को ही मतलब किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तो नहीं मानती मतलब कुछ? सर इलेक्शन है तो अध्यक्ष बनाएंगे, इससे पहले कोई नजर नहीं है। इससे पहले अनुसूचित जाति लोग को उठाया ही नहीं गया सर, ऊपर नहीं उठाया गया। इस मतलब पार्टी में हम लोग उठ के आज हम लोग, मैम सर इतने लोग हैं, इतने लोग में सब अदर कास्ट के हैं। हम भी अनुसूचित जाति, मैम कुछ और कास्ट की होंगी, ये कुछ और कास्ट, सब अदर कास्ट। मैं बराबर खड़ी हूँ, मैं अलग नहीं खड़ी हूँ कि मुझे एक अलग से दे दिया गया कि आप यहाँ कुर्सी बैठ जाइए। हम सबके साथ हैं और सब मैम भी लोग हम लोग के साथ। इसमें कोई जाति नहीं पूछी जा रही कि बेटा आप किस कास्ट। मैम क्या देखती हैं जो वर्तमान सरकार कार्य कर रही है, आपके अनुसार कैसा कार्य कर रही है? हमारे अनुसार तो सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और जो बीजेपी सरकार कार्य कर रही है वो आज तक की किसी सरकार ने भी नहीं किया होगा। क्योंकि 70 साल हम लोगों ने जैसे कांग्रेस को झेला है, वो हम ही लोग जानते हैं कि इस सरकार ने क्या किया था। आज सरकार जो हमारी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, आज भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है, महिलाओं के लिए कितनी तरीके की योजनाएं लेकर आई है भारत सरकार, ठीक है। और हम लोग जब 70 सालों से, पिछले 70 सालों में आप उठा करके देख लीजिए, कहीं महिलाओं का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ अकेले कांग्रेसी, वही सोनिया, वही प्रियंका, और तो हमें कुछ दिखता ही नहीं था हम लोगों को। आज हमारे भाजपा सरकार में देखिए महिलाएं कितनी जागरूक हैं, और महिलाएं कितनी जागरूक होने के साथ साथ कहीं भी आप कोई भी सम्मेलन उठा करके देख लीजिए, महिलाओं का सम्मेलन इस कदर जोश में आता है कि सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा है। और महिलाओं का जितना बड़ा योगदान भाजपा सरकार में है, इतना तो किसी सरकार में था ही नहीं। मैम सुरक्षा बताइए, आप एक महिला हैं, सुरक्षा पहले की सरकारों में कैसी थी और आज तुम्हारी सुरक्षा कैसी है? भैया पहले की सरकारों में सुरक्षा क्या थी? महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। आज की पहले ये दिक्कत थी कि भैया हम अपनी लड़कियों को, लड़कियां तो लड़कियां हैं हमारी, जैसे कि हम लोग खुद महिलाएं होकर के रात में 9 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते हो, इतना गुंडा राज फैला हुआ था। आज हमारी सरकार देख लीजिए, आज भाजपा की सरकार में लड़कियां बेधड़क निकल रही हैं। हम लोग एकदम चाहे रात को 9 बजे आए, चाहे 12 बजे आए, कोई डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोगों के साथ गलत होगा तो सरकार उनकी वाट लगा के रख देगी। अखिलेश सरकार में मैम ये उम्मीद नहीं थी क्या आपको कि? जी नहीं, अखिलेश सरकार में तो गुंडा राज का सरकार थी, गुंडाई चलती थी। कहाँ थी सरकार? क्या था महिलाओं के लिए? उन्होंने क्या सिर्फ एक 10-90 चौराहा खोल कर रख दिया था? वहाँ भी सुनाई नहीं होती थी। अगर सुनाई हो रही होती तो जितने कांड हुए हैं वो होते ही नहीं। कितने सारे कांड हो गए बताइए। आज बता दीजिए, आज हमारे योगी जी बैठे हुए हैं और योगी सरकार में बता दीजिए कि कौन सा कांड हो रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लगातार मतलब ये कह रही है कि जंगल राज है, किसी की सुनवाई नहीं है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। आप परेशान है? कहीं नहीं परेशान है। प्रियंका जी को करना है जो करती रहें, उनकी एड़ियां घिस जाएंगी, उनके तलवे घिस जाएंगे और इस जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन आएगी दोबारा योगी सरकार और मोदी सरकार ही। जब इलेक्शन पीरियड आता तब वो दिखाई देती, वैसे कहाँ स्वर्गलोक चली जाती, कौन से लोग जन्नत में चली जाती, कहाँ चली जाती। जब हमारे इंडिया में जब दिखाई देती, वैसे तो इटली है। और पहली बात तो हमारी हिंदुत्व से वो नफरत ही करती हैं ना। खुद साड़ी पहनती हैं, टीका भी लगाती हैं, बिंदी भी, उसके पहले जीन्स पहनती है ना, निकर पहनती है। अभी इस पीरियड में देख लीजिए, साड़ी पहनने से कोई लेडी शक्तिमान नहीं हो जाती है और कोई महिला सच में देश प्रति नहीं अच्छा सोचती। इलेक्शन पीरियड में उनको याद आता है कि हमारा इंडिया क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश क्या है। अमेठी नजर आता है, कहीं बनारस नजर आता, और बाकी कहाँ चली जाती हैं, किस लोक में गुम हो जाती हैं। अरे महिला हो, सच में यहाँ के लिए उद्धार करने चाहती हूँ, हर समय आप हमारे बीच में आइए ना। हमारी योगी जी आए तब से हमारी महिलाएं निडर हो गई, उनको कोई डर नहीं रह गया, हर जगह जाती हैं। और गुंडा राज खत्म हो गया। उनकी हर जो दिक्कतें होती है, वो चाहे थाना हो चाहे कहीं हो, उनका निवारण होता है। प्रियंका गांधी के चंडी पाठ करने से आप कुछ नहीं मानती? दिखावटी है, दिखावटी है। वो तो मैम दावा करते हैं कि आज हम बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ से बड़े हिंदू हैं,
हवन में भी खाली हवन करके आप हिंदू नहीं बन जाते। आप उसको जाने तो ये हमारा कर्म क्या है, अपना कर्म करिए, हर समय करिए। खाली इलेक्शन पीरियड में हवन करने से आप हिंदू नहीं बन जाते। आप नहीं मानती कि वो हिंदू है? हम नहीं मानते हिंदू, वो हिंदू रही नहीं, वो थी नहीं, वो इटलियन थी, वो हिंदू कहाँ है? लेकिन मैं माँ तो बहुत दावे ठोकती है वो कि हम वो तो वाल्मीकि बस्ती में या लखनऊ के अंदर ही इलेक्शन पीरियड वोट लेना है, खाली वोटर सोचती मेरे वोट पक्के हो जाएं, इस कारण वो ऐसा करती है। मैं मायावती पसंद क्यों नहीं है? मायावती ने क्या किया? जो आपके जो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी जो मुख्तार अंसारी को मानते थे, उन्होंने अपने पास लगे। सच में अगर वो शेड्यूल कास्ट का उत्थान चाहती थी तो उसी को पकड़ के चलती ना। क्यों उन्होंने इस तरीके से अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए कभी इधर घुसना कभी उधर घुसना? अरे राष्ट्रवाद सोचो ना, राष्ट्र की चिंता करो ना, खाली अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हो। कोई भी जो राष्ट्र हित काम करे वो हमारा सच्चा नेता है। हमारे योगी जी, मोदी जी हमारे राष्ट्र हित काम करते हैं, वो अपना वोट बैंक नहीं मजबूत करते, उनके पीछे हम सब दौड़ रहे हैं। अच्छा मैम, आप कैसा सोचती हैं, कैसा काम कर रही है सरकार आपके यहाँ? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज हम लोग चाहे रात में 11 बजे आएँ, 12 बजे आएँ, एकदम सुरक्षित होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कोई वॉच कर रहा है, वो है मोदी जी और योगी जी। हम लोग मोदी और योगी की सरकार में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी भी थाने या पुलिस में अगर हम एक बार फ़ोन मिलाते हैं, तुरंत एक्शन होता है उसी समय। ये प्रियंका और ये अखिलेश की सरकार में सिर्फ गुंडा राज फैला हुआ था। आज की डेट में हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए कहीं भी जाते आते हैं, ओला है, ऊबर है, सभी जगहों पर आप खाली एक बार ट्रैकर डाल दीजिए, आप वहीं सुरक्षित पहुंचेंगे जहां आपके लिए आपने चुना है जगह। क्योंकि लोकेशन के हिसाब से बना दिया गया, आजकल के नियम बना दिए गए हैं, या मोबाइल को कनेक्ट कर दिया गया है कि आप सुरक्षित हैं। मैं महिला हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरी बेटियां सुरक्षित हैं, मुझे पता है कि मेरी बेटी सुरक्षित आ रही है, मैं इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं। ये सिर्फ हमारी सरकार, सिर्फ योगी सरकार ने किया है। किसी भी सरकार ने हम लोगों को इतनी सुरक्षा दी ही नहीं थी। आज जिस महिला को घर में बैठे हुए वो चूल्हा फूंकती थी, आज हमारी सरकार ने उसको घर घर गैस पहुंचाई है, क्योंकि वो उसकी आंखें खराब होती थी, वो उसका स्वास्थ्य खराब होता था। उसको देखते हुए आपने खुद देखा होगा, आज महिला जितनी सशक्त हो गई है, बाहर निकलना, आना जाना, सारे काम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये किस सरकार में हुआ था? किसी भी सरकार में नहीं हुआ। कांग्रेस या हो मोदी या मायावती, किसी ने भी आगे आकर के, महिला होते हुए मायावती ने या प्रियंका गांधी ने क्या सोचा था हम लोगों के लिए? कभी नहीं सोचा। आज पुरुष होते हुए भी, और उन्होंने संरक्षक के रूप में मोदी जी ने, योगी जी ने हमारी हमेशा सुरक्षा सोची। तो उनकी सरकार हर हाल में थी और 22 में फिर आएगी, और अब की बार इतनी बहुमत से आएगी कि सारा विपक्ष खाक हो जाएगा। अच्छा मैम, प्रियंका गांधी अभी बनारस पहुंचती हैं नवरात्रों के टाइम में, उनके जो प्रियंका है उनको दुर्गा माँ के रूप में पेश करने की वहाँ पे कोशिश की जाती है। आप मानती हैं, आप कितना इन्फ्लुएंस होती हैं प्रियंका गांधी से? मैं पूजा पाठ में आप उसको कुछ भी अस्तित्व दे दीजिए, नारी खुद एक शक्ति है, उसको कुछ भी पहचान की जरूरत नहीं है। और उनको वहाँ वॉलेंस देने का मतलब ये है कि आप उनको उसमें उस रूप में देखना चाहते हैं। नारी हूँ मैं किसी से दबती नहीं हूँ, मैं खुद एक शक्ति हूँ। मैं हर नारी एक शक्ति है। वो जो दिखाने की कोशिश कर रही है वो सिर्फ तलवे घिसेंगी और कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ एक अकेली शक्ति के रूप में आना चाहती हैं, और हमारे भाजपा सरकार में हर महिला शक्ति के रूप में है। मातृ शक्ति, एकता जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जहां हम जाते हैं ना, हम मतलब महिला, जहाँ भी महिलाएं जाती हैं वहाँ उन्हें किसी के पहचान की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक नहीं है, आप चुन्नी उड़ा दीजिए, उन्हें माला पहना दीजिए, आप उनको दुर्गा के रूप में देखिए, काली के रूप में देखिए, शक्ति के रूप में देखिए। अच्छा मैम, आप बताइए, आप युवती हैं, कॉलेज में भी जाती होंगी या स्कूल जाती होंगी, कैसा पहले की सरकारों में क्या था जब आप ऑटो से या रोड से जाती थी, और आज क्या? गुड्डा वार्ड था पहले सपा में, और अब तो पूरा निडर है, हर लड़कियां औरतें सब हैं। आज कैसा महसूस करती हैं जो? अब तो हम लोग फ्रीडम से घूमते हैं, चाहे जितने बजे रात में आए, कोई हम लोग को टेंशन नहीं है। ऊबर है, हमारी ऑनलाइन सारी सुविधाएं हैं। और पहले हम लोग अगर हमारे पर कोई भी मैटर हो जाता था और हम लोग एक फ़ोन करते थे तो मैटर ख़त्म हो जाता था, तब आती थी पुलिस। अब हम फ़ोन करते हैं, 1090 में करें या फिर 112 में करें, तुरंत आती है पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए। तो इतनी सुरक्षा है आपकी? जी। अच्छा मैम, आप कैसे देखते हैं जो सरकार काम कर रही है, वर्तमान सरकार आपके अनुसार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है? हमारे समझ से, मतलब जब से मैं पैदा हुई तब से अभी तक के, जब तक मैंने होश संभाला, जब से ये भाजपा सरकार आई है, मतलब ये इसके जितना 100% इतने अपना वो दिया है, इसके जैसा कोई नहीं था। बाकी तो जो भी आते हैं
चोर होते हैं, सब देश को लूटते हैं। लेकिन हमारे योगी मोदी जी ऐसे हैं, योगी जी जैसे आए हैं, इन्होंने अपने लिए मतलब एक पैसा अपने लिए नहीं वो करते, अपने लिए नहीं करते, ये केवल समाज के लिए करते हैं। और उसी तरह योगी जी भी हैं, देखिए वो भी क्या है, उनको भी सब कोई जानता है, वो भी अपने लिए नहीं, वो भी सिर्फ समाज के लिए, हम लोगों के लिए, इस अपने भारत के लिए करते। और बाकी जो मायावती, अखिलेश जो भी आते वो तो बस सामने जैसे फोकस करते हैं, बाकी जो है देश को नोच के और लूट के बस वो अपना बनाते हैं कि हम और ऊपर उठ जाएं।